अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर खिदमत हैं। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं बैक एक इन चिल्ड्रन, बच्चों में कमर का दर्द। जो बच्चे हैं आप ले लें लेस देन 10 ईयर्स ओल्ड, हम इसको आज कंसंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि 10 से 9 से ऊपर की एज है और 9 से 15 साल की उम्र वो एडोलेसेंस में आ जाती है। तो हम 9 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनमें जो कमर का दर्द होता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो ये दर्द 9 साल से कम की उम्र में रेयर है, इतना कॉमन नहीं है, बहुत कम बच्चों में होता है। उसमें जो ख्याल रखने वाली बात है कि आप बच्चे से पूछेंगे गिरा तो नहीं है। ये अननोटिस्ड इंजरीज जो होती हैं ना, जिसमें आप कोई आई विटनेस नहीं होता, किसी ने देखा नहीं होता कि हुआ क्या है। बच्चे खेल रहे हैं, शाम को घर वापस आए हैं तो अचानक उसने कहा जी मेरी कमर में दर्द है। एक तो आपने ये डिग आउट करना है कि कोई इंजरी नहीं है, गिरा नहीं है, कहीं छत से या खेलते हुए कहीं गिरा नहीं है, ठीक है। अगर तो कमर का दर्द 1 हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा रहे, परसिस्टेंट रहे, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों में कमर का दर्द रेडिएट कर रहा हो, टांगों में भी जा रहा हो, कमर से शुरू हो के टांगों में जा रहा हो। कमर के दर्द के साथ बच्चे को फीवर भी हो, बुखार हो उसको, ठीक है। या फिर वर्स कम वर्स ये हो कि वो चल ना सकता हो, बैठ ना सकता हो। ये अलार्मिंग साइंस हैं कि आपने डॉक्टर्स ऑर्थोपेडिक सर्जन से फ़ौरन रुजू करना है, फ़ौरन के फ़ौरन आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना है, आपने डिले नहीं करना है। क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? एक तो पहले मैंने आपको बताया, जैसे इंजरी हो सकती है, गिरा हो बच्चा, चोट लगी हो, इंजरी हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है उसको अगर बुखार के साथ है तो ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। ट्यूबरकुलोसिस हमारे मुल्क में अनकॉमन नहीं है, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये अनकॉमन नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस कॉमन है एशियन कंट्री में। तो ट्यूबरकुलोसिस सिर्फ ये नहीं है कि आपको फेफड़ों का हो, लंग्स का हो। ट्यूबरकुलोसिस आपको हड्डियों का भी होता है, और हड्डियों में जो बच्चों में कॉमन है ट्यूबरकुलोसिस वो स्पाइन का होता है, कमर का होता है, मोरों का होता है ट्यूबरकुलोसिस। वो अगर आप ज़्यादा डिले करते रहें तो उसके अपने इफ़ेक्ट्स हैं, अपने नुकसानात हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताता हूँ। तो एक तो ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, फिर गिरने की वजह से कोई फ्रैक्चर हो सकता है, वो भी इंजरी में ही आ जाता है, ट्यूमर हो सकते हैं। और इससे अहम और चीज़ ये है कि पैदाइशी तौर पे स्पाइन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पैदाइशी तौर पे। अब उसमें टेढ़ापन भी आ सकता है। ये आप कुछ एक्सरे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उसमें कमर का टेढ़ापन भी है। एक एक्सरे में हमने दिखाया हुआ जिसमें मोरों का ट्यूबरकुलोसिस है, और एक तस्वीर हमने दिखाई है। तो इसको आप अगर गौर से देखें तो जो बच्चों का टेढ़ापन है ना, एक जैसे हमने पहले कुछ प्रोग्राम्स में डिस्कस किया था कि जब बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है तो सबसे पहले पीडियाट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर जो है वो एग्जामिन करता है बच्चे को हेड टू टो, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। अगर उसको सस्पिशियस होता है कि कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसी स्पेशलिटी को वो रेफ़र कर देता है कि जी आप फर्दर इसको एग्जामिन करें और इन्वेस्टिगेट करें। तो पैदाइशी तौर पे मोरों का, कमर के मोरों का, स्पाइन का पैदाइशी प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम ये हो सकता है कि एक मोरा ही मिस हो, बना ही ना हो, एक मोरा हो सकता है आधा बना हो, पूरी स्पाइन में सर से लेके हिप्स तक बीच में 1 या 2 मोरे हों जो आधे बने हों, तो इसकी वजह से कमर टेढ़ी होना शुरू हो जाएगी। स्कोलियोसिस कॉमन है उसको, जिसमें कमर टेढ़ी हो जाती है। लोग आपने देखा होगा ऐसे करके चलते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये पैदाइशी तौर पे ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसलिए कभी इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और सबसे अहम चीज़ जो मैं हमेशा बताता हूँ ना, पेरेंट्स स्पेशली मदर्स, वो सबसे अहम है बच्चे की बीमारी की डायग्नोज करने के लिए सबसे अहम है। एक तो वो ज़्यादा वक्त गुजारते हैं बच्चे के साथ, दूसरा जब वो बच्चे को नहलाते हैं, बच्चे को नैपी पहनाते हैं, बच्चे को नहलाते हैं, तो अपनी आंखों से एक उनका जनरल व्यू हो जाता है बच्चे को कि पाँव हाथ ठीक हिला रहा है, स्माइल कर रहा है, रो रहा है, दूध ठीक पी रहा है। और कमर पे देख लेते हैं आप, उसके कमर में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कमर सीधी है, टेढ़ी, तो एक जनरल व्यू हो जाता है। हालांकि वो डॉक्टर तो नहीं होती, हर मदर डॉक्टर तो नहीं होती, लेकिन जनरल व्यू हो जाता है। तो मेरा एम्फेसिस करने का मकसद ये भी है कि तमाम मदर्स जो है ना एक इस तरह की आई रखा करें, इस तरह की एक नज़र रखें अपने बच्चों पे कि बच्चे वैसे हेल्दी हैं। अगर मदर को लगता है सस्पिशियस कि कोई प्रॉब्लम है तो फ़ौरन ऑर्थोपेडिक सर्जन को या डॉक्टर्स के पास लेके जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है ना क्योरेबल है, उनका मुकम्मल इलाज है।
जैसे मैं ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम में डिस्कस करता हूँ, जितना जल्दी आप पहुँच जाते हैं ना डॉक्टर के पास, जितना जल्दी इलाज शुरू हो जाता है, उतना उसके रिज़ल्ट्स में ज़्यादा बेहतर होते हैं, उतना 100% ऑलमोस्ट आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। जितना आप ट्रीटमेंट को डिले करते हैं उतना रिज़ल्ट अच्छे भी नहीं होते, और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि ट्रीटमेंट नामुमकिन हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए अपने बच्चों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो स्पेशली स्पाइन का, तो आप फ़ौरन ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ले जाएं। स्क्रीन पे मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, अगर कोई क्वेश्चन हो या फर्दर डिस्कस करना हो, अपॉइंटमेंट लेनी हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।